दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बताने वाले हैं गौतम बुद्ध जीवनी। उनका जन्म 483 और 563 ईस्वी पूर्व के बीच साकण्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुकुम्बुबाई नामक स्थान के पास स्थित है। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने नहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। शाक्यों के राजा सुधोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता माया देवी जो कोली वंश की थी का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और सुधोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती गौतमी ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। सिद्धार्थ बचपन से ही करुणायुक्त और गंभीर स्वभाव के थे। बड़े होने पर भी उनकी प्रवृत्ति नहीं बदली। तब पिता ने यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह करा दिया। यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राहुल रखा गया, परंतु सिद्धार्थ का मन गृहस्थी में नहीं रमा। एक दिन वह भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में रोगी वृद्ध और मृतक को देखा तो जीवन की सच्चाई का पता चला। क्या मनुष्य की यही गति है? यह सोचकर वे बेचैन हो उठे। फिर एक रात्रि काल में जब महल में सभी सो रहे थे, सिद्धार्थ चुपके से उठा और पत्नी एवं बच्चों को सोता छोड़ वन को चल दिए। महात्मा बुद्ध के मन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। राजकुमार बुद्ध ने नगर में घूमने की इच्छा प्रकट की। नगर भ्रमण की उन्हें इजाज़त मिल गई। राजा ने नगर के रक्षकों को संदेश दिया कि वे राजकुमार के सामने कोई भी ऐसा दृश्य न लाए जिससे उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य भावना पैदा हो। सिद्धार्थ नगर में घूमने गए। उन्होंने नगर में बूढ़े को देखा। उसे देखते ही उन्होंने सारथी से पूछा, यह कौन है? इसकी यह दशा क्यों हुई है? सारथी ने कहा, यह एक बूढ़ा आदमी है। बुढ़ापे में प्रायः सभी आदमियों की यह हालत हो जाती है। सिद्धार्थ ने एक दिन रोगी को देखा। रोगी को देखकर उन्होंने सारथी से उनके बारे में पूछा। सारथी ने बताया, यह रोगी है और रोग से मनुष्य की ऐसी हालत हो जाती है। इन घटनाओं से सिद्धार्थ का वैराग्य भाव और बढ़ गया। सांसारिक सुखों से उनका मन हट गया। उन्होंने जीवन के रहस्य को जानने के लिए संसार को छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने वन में कठोर तपस्या आरंभ की। तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया, परंतु मन को शांति नहीं मिली। तब उन्होंने कठोर तपस्या छोड़कर मध्यम मार्ग चुना। अंत में वे बिहार के गया नामक स्थान पर पहुंचे और एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। एक दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। वह पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महात्मा बुद्ध के उपदेश सीधे साधे थे। उन्होंने कहा कि संसार दुखों से भरा हुआ है। दुख का कारण इच्छा या तृष्णा है। इच्छाओं का त्याग कर देने से मनुष्य दुखों से छूट जाता है। उन्होंने लोगों को बताया कि सम्यक दृष्टि, सम्यक भाव, सम्यक भाषण, सम्यक व्यवहार, सम्यक निर्वाह, सत्य पालन, सत्य विचार और सत्य ध्यान से मनुष्य की तृष्णा मिट जाती है और वह सुखी रहता है। भगवान बुद्ध के उपदेश आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। बुद्ध की शिक्षा। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद तो पढ़े ही, राजकाज में युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कोली कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला गया और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। उन्होंने निर्वाण का जो मार्ग मानव मात्र को सुझाया था वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना आज से 2500 वर्ष पूर्व था। मानवता की मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए उन्हें स्वयं राजसी भोग विलास त्याग दिया और उनके प्रकार की शारीरिक यंत्रणाएं झेली। गहरे चिंतन, मनन और कठोर साधना के पश्चात ही उन्हें गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे तत्वज्ञान प्राप्त हुआ था और उन्होंने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को दीक्षा भी दी थी। तत्पश्चात अनेक प्रतापी राजा भी उनके अनुयायी बन गए। उनका धर्म भारत के बाहर भी तेजी से फैला और आज भी बौद्ध धर्म चीन, जापान आदि कई देशों का प्रधान धर्म है। गौतम बुद्ध की मृत्यु। महात्मा बुद्ध सारी आयु धर्म का प्रचार करते रहे। अंत में इसका प्रचार करते करते 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका देहवासन हो गया। वे मरकर भी अमर हो गए। आज भी उनके लाखों अनुभवी उन्हें भगवान के समान पूजते हैं। तो दोस्तों, आपको गौतम बुद्ध जी की जीवनी कैसी लगे? जीवनी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।